हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जब भी कोई कंपनी क्रिएट की जाती है तो वहां पे एक ऑप्शन आता है सुपर यूजर का। वो ज्यादातर मतलब बोल सकते हैं मोस्ट टॉप यहाँ पे यूज होता है सुपर यूजर एज अ पासवर्ड की तरह। तो वो वाला ऑप्शन जो होता है वो किस लिए होता है और यहाँ पे कब आता है, क्या क्या उसके अंदर क्या बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन एंटर की जाती है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बता ही दिया था कि कंपनी क्रिएट कैसे की जाती है, तो इतना डिटेल में उस टॉपिक को तो नहीं देखेंगे, बट हम यहाँ पे मेन क्या देखेंगे कि जब भी सुपर यूजर कैसे क्रिएट किया जाता है, अगर हमें क्रिएट करना होता है, पासवर्ड कैसे दिया जाता है, कैसे उसको अगर हमें सुपर यूजर यूज नहीं करना है तो किस ऑप्शन पर एंटर करना होता है, ये सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी कंपनी कौन सी ओपन है, फिलहाल होम इलेक्ट्रॉनिक्स ओपन है कंपनी। यहाँ पे एंटर करेंगे कंपनी ऑप्शन पर, इसको क्लोज करते हैं और एक न्यू कंपनी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं बिल्कुल, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको इंटरफेस दिख ही रहा होगा, यहाँ पे न्यू कंपनी आ रही है क्रिएट करने के लिए। हम नाम डाल देते हैं रोहन एंड ब्रदर्स, ठीक है। प्रिंट नेम भी इसका यही है, शॉर्ट नेम अगर आपको आर भी डालना है तो आप शॉर्ट नेम इसका अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, कंट्री सिलेक्ट करेंगे, अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से बुक्स स्टार्ट हो रही है, एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे तिलक नगर बी ब्लॉक, पिन कोड डालेंगे 1100, जैसे 27 लिख देते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे CIN नंबर हो गया, IT नंबर हो गया, IT पैन जो होता है पैन कार्ड, ये सारी चीजें। फिर यहाँ पे क्या है, वार्ड, यहाँ पे वार्ड डालेंगे जिस भी कंपनी हमारी, जिस भी डेटा में सॉरी जिस भी वार्ड में हमारी कंपनी आती है, तो इस डेटा फील्ड में वो वार्ड डालेंगे। टेलीफोन नंबर, मेल ID डालनी है, जैसे रोहन एंड बी @gmail.com। अब यहाँ पे अकाउंटेंट की डिटेल्स डालनी होती है, क्या अकाउंटेंट अगर है तो क्या नाम है, क्या मेल आईडी है, क्या मोबाइल नंबर है, चार्टेड अकाउंटेंट है तो उसका क्या नेम है, क्या मेल आईडी है, क्या फोन नंबर है। फिर आते हैं यहाँ पे करेंसी से रिलेटेड की करेंसी, यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया था, कंट्री इंडिया, तो इंडिया की करेंसी रुपीज, तो रुपीज सिलेक्ट किया। यहाँ पे उसकी स्ट्रिंग भी सिलेक्ट कर ली रुपीज में ही, कि जैसे रुपीज हो गया, डॉलर, ये सारी चीजें सब स्ट्रिंग, जैसे रुपीज का क्या होता है, पैसा होता है और डॉलर का कुछ और होता है, ठीक है, ऐसे ही। फिर यहाँ पे फॉर्मेट एक तरह से हो सकता है फॉन्ट सिलेक्ट करना है यहाँ पे करेंसी के लिए। GST इनेबल रखना है या नहीं, तो हम यहाँ पे इसको नो कर देते हैं, GST हम सेव नहीं कर रहे। अब यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो आप शॉर्टकट की का यूज करके सेव कर सकते हैं, दैट इज फंक्शनल कीज में से F2 पर एंटर करेंगे, नॉर्मल F2 ऑल्ट या कंट्रोल के साथ, नहीं तो F2 पर एंटर किया। फिर कुछ सेव करना चाहते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को हमने यस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये जो परसेंटेज दिख रहा है ना, यहाँ पे यही प्रोसेस दिखा रहा है कि आपकी कंपनी इतनी परसेंट सेव हो चुकी है। तो पूरा 100 होते आगे देखते हैं फिर। सिलेक्ट होगी तभी सुपर यूजर का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि वो ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, वो क्रिएट हो गई है, एंटर किया। अब देखिए यहाँ पर हमारी कंपनी का नेम आ रहा है रोहन एंड ब्रदर्स। अब यहाँ पे आ रहा है यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, क्या आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, यस। अगर मैं इसको नो करूंगी तो सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमें क्या करना है, उसको यस करना है ताकि हम उस ऑप्शन को देख सकें। तो बाय पर इसको एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे पहले से ही क्या लिखा है, बिजी, मतलब बाय डिफॉल्ट बिजी लिखा आता है, बट हम इसको अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि जो भी हमें लिखना है।
तो सबसे पहले समझते हैं सुपर यूजर होता क्या है, मतलब पता होगा तभी तो हम इसका यूज कर पाएंगे। तो सुपर यूजर इज टॉप मोस्ट यूजर इन द हायरार्की ऑफ द यूजर्स इन बिजी, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला यूजर होता है ये। और सुपर यूजर इज लाइक द ओनर ऑफ अ बिजनेस हु हैज ऑल द राइट्स एंड एक्सेस प्रिविलेजेस इन द बिजनेस एंड डिफाइंस द राइट एंड एक्सेस ऑफ द अदर यूजर। अब समझ आया कि इसमें क्या कहा जाता है। सुपर यूजर का मतलब जैसे कंपनी का ओनर होता है वही तो बताता है कि किसको क्या काम करना है। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, बिजी में सुपर यूजर जिस भी नेम हम सेव करेंगे वही यहाँ पे उसको सभी चीजों का एक्सेस मिल पाएगा, सभी प्रिविलेजेस का यूज कर पाएगा वो। और यहाँ पे वो बताएगा कि आपको दूसरे यूजर्स को कि आपको ये सारा वर्क करना है, ओनर की तरह होता है ये, ठीक है। There can be only one super user for a company, एक कंपनी में सिर्फ एक ही सुपर यूजर हो सकता है। देखिए यूजर एक नॉर्मल यूजर, यहाँ पे क्या है सुपर यूजर, मतलब उसके साथ यूजर के साथ सुपर लगा दिया गया है। उसको क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी कितने भी नंबर ऑफ यूजर्स को कंपनी में। तो यहाँ पे देखते हैं ही हैज राइट टू एंटर, मॉडिफाई, डिलीट एंड लिस्ट एनी डेटा ऑफ अ कंपनी, मतलब उसके पास हर तरह का राइट होता है, चाहे वो डिलीट करे, चेंजेस करे कंपनी में किसी भी चीज में, यूजर्स में, यूजर्स को डिलीट कर दे, हटा दे, कोई भी कंपनी की डेटा की लिस्ट है उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए सुपर यूजर को यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो हमें फिल करनी होती है। तो यहाँ पे यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड पे यस करेंगे तभी ऑप्शन आपका आता है। तो यहाँ पे आ रहा है सुपर यूजर नेम, क्या आप इसे नेम क्या देना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या दिया, स्टार। अब यहाँ पे आता है पासवर्ड। तो अब बात आती है जो हम सुपर यूजर का नेम है कितना, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स तक एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 20 यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। बट हमें क्या रखना है, शॉर्ट ही रखेंगे। यहाँ पर ऊपर आते हैं स्टार। अब पासवर्ड की बात आती है तो यहाँ पे हमें एंटर करना होगा पासवर्ड सुपर यूजर के लिए, इसका भी कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, 20। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पे उस पासवर्ड को रीचेक करना होगा। जैसे पहली में भी क्या था कि आप उसको पासवर्ड को कंफर्म कर देते हैं ना, एक बार री एंटर कर देते हैं पासवर्ड को, तो यहाँ पर भी आपको री एंटर करना है 1 2 3 4। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव का और क्विट का। अगर आप क्विट करेंगे तो ये चीजें सेव नहीं होंगी, सुपर यूजर जो है सेव नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम इस सेव बटन पर एंटर करेंगे फिर क्या होगा, सेव मैसेज यहाँ पे बॉक्स अपेयर होगा, मैसेज बॉक्स, जिस पर आप ये दिखाई देते करके सेव पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ गया है। सारे फीचर्स इन सबका। तो यहाँ से एक बार बैक करेंगे और कंपनी हमारी यहाँ पे किस कंपनी पे लगा है, रोहन एंड ब्रदर्स का हमने सुपर यूजर जो है एंटर कर लिया है। अगर हमें एडिट करना होगा तो यहाँ से करेंगे, क्लोज करना होगा तो कंपनी को यहाँ से क्लोज कर दिया। अब देखिए अगर आपको कंपनी को डिलीट करना होगा तो डिलीट का ऑप्शन कहाँ से आता है, शॉर्टकट मैंने आपको बता रखा है F8 होता है इसका शॉर्टकट, कि अगर आपको कंपनी को डिलीट करना है। बाकी यहाँ पे आपको कंपनी वाले ऑप्शन में लिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे 3 कंपनी हमने सिलेक्ट कर ली है, कौन सी को डिलीट करना है, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। बट फिलहाल हम ओपन करते हैं यहाँ पे रोहन एंड ब्रदर्स। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आया है किसका, यूजर नेम। जो भी हमने यूजर नेम डाला था, क्या लिखा था, स्टार, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पासवर्ड, जो भी हमने पासवर्ड वहां पे एंटर किया था 1 2 3 4 एंड कर देंगे इसको क्विट। तो यहाँ पे क्या है, देखिए कंपनी का प्रोसेस चल रहा है, कंपनी जो है ओपन हो गई है। ऐसे अगर मैं इसको क्लोज करती हूँ और दूसरी कंपनी ओपन करती हूँ, पहले जैसे फॉर एग्जांपल स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स को ओपन कर दिया, इसमें क्या है, इसमें हमने यूजर नेम नहीं लगाया। अगर आप एंटर कर देंगे तो यहाँ पे यूजर नेम का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इस पर नो कर देती हूँ और अब देखिए ओपन करेंगे तो नॉर्मल जो है कंपनी ओपन हो जाएगी। इसमें यूजर नेम वाला ऑप्शन आया नहीं कि आपने नहीं लगा रखा। तो क्लोज करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन, इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने यूजर नेम लगाया है इसीलिए सिर्फ इसी पर ही ये वाला ऑप्शन आ रहा है और किसी पर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने और किसी पर यूजर नेम सुपर यूजर सेट किया ही नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा पासवर्ड कैसे लगाया जाता है, कैसे रीचेक किया जाता है, सुपर यूजर नेम का यूज क्या होता है, क्या क्या उसको प्रिविलेजेस होती है, क्या क्या वो
यहाँ पे यूज किया जा सकता है एक्सेस करके। टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।